नमस्कार। स्वर्गीय शरद जोशी जी की एक कहानी के कुछ अंश आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। कहानी का शीर्षक है भूतपूर्व प्रेमिकाओं को पत्र। देवियों, माताओं और बहनों, देवियों, माताओं और बहनों, अब मात्र यही संबोधन शेष बचे जिनसे इस देश में एक पुराना प्रेमी अपने अतीत की प्रेमिकाओं को पुकार सकता है। वो सारे कोमल मीठे शब्द जिनका उपयोग मैं प्रति मिनट 10 की रफ्तार से नदी किनारों और पार्क की बेंचों पर तुम्हारे लिए करता था, तुम्हारे विवाह की शहनाइयों के साथ हवा हो गए। अब तो मैं तुम लोगों को एक भाषण देने वाले की दूरी से माता या बहन कहकर आवाज लगा सकता हूं। वक्त के गोरखनाथ ने मुझे भरथरी बना दिया और तुम्हें माता पिंगला। तुम अपनी राह लगी, मैं अपनी। आत्महत्या न तुमने की न मैंने। मेरे सारे प्रेम पत्रों को चूल्हे में झोंक तुमने अपने पति के लिए चाय बनाई और मैंने भी पत्रों की इबारतें कहानियों में उपयोग कर पारिश्रमिक लूटा। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे कि जो वचन हमने एक दूसरे को दिए थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए गए वायदों की तरह खुद अमी ने बुला दिए। वो तीर जिनसे दिल बिंधे थे, वक्त के सर्जन ने निहायत खूबसूरती से ऑपरेशन कर निकाल दिए। और तुम्हारी आंखें जो अपने जमाने में तीरों का कारखाना रही थी, आज शांत और बुझी हुई सी रहने लगी। मेरी एक्स प्राणेश्वरी कुंतला, मैं तुम्हारा वास्तविक नाम शकुंतला नहीं लिख रहा, इसलिए कि तुम्हारे उस झक्की पति को पता चल जाएगा। तुम मेरे जीवन में तब आई थी जब मुझे प्रेम शब्द समझने के लिए डिक्शनरी टटोलनी पड़ती थी। लव लेटर तो मैं एक्सरसाइज बतौर लिखता था। इधर मैं घर की देहरी पर बैठा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण रटता, और वहां सामने तुम नल पर घड़े भरती या रस्सियां कूदती। मानती हो ना कि मैंने अपनी प्रतिभा के बल पर तुम्हें आंखें मिलाना और लजाना सिखाया। दरवाजे के पीछे छिपकर पहली बार तुमने कोमल निगाहों से बंदे को ही देखा था, और फिर वो होली पर पिचकारी छीनने के बहाने मैंने तुम्हारा हाथ पहली बार पकड़ा और नोचने के लिए गाल पहली बार छुआ। उसके बाद हम दोनों के बीच जो गुजरा वो किसी घटिया हिंदी फिल्म से कम नहीं था, पर फिर भी अपने आप में बॉक्स ऑफिस हिट था। मेरी जान, मैंने ही तुम्हें आईने का मतलब समझाया। मेरी वजह से तुमने दो दो चोटियां की और रिबन बांधे। मैंने तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त बताया था कि यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हों तो कोण भी बराबर होते हैं, और सिद्ध भी कर दिखाया था। पर वो गलत था, वो गलत था। बाद में तुम्हारे पिताजी ने मुझे समझाया कि यदि दहेज बराबर हो तो कोण भी बराबर हो जाते हैं और भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। मैं अपने बिंदु पर परपेंडिकुलर खड़ा तुम्हें ताकता रहा और तुम आग के पास गोला बना चतुर्भुज हो गई। धन्यवाद।